This story is about Ranganathan, as I told you, who is known also as Ranga. He belongs to the family. Name is Hoshali village. He is one of the few people in the village who has been to the study to pursue his study. If we talk about the ancient time, there were the few people who went to the study for the higher studies to the cities. So when he returned to the village, he was different view about marriage. When the writer asks him about marriage, he says कि नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता, I don't want to get married soon. So but the writer wanted him to marriage Ratna. ठीक है. So there is a girl in the chapter and her name is Ratna. His friend Rama Rao's niece, उसकी जो फ्रेंड है रमा राव, उसकी नीस है. He managed the whole matter in such a way that Ranga himself expressed his desire to marry Ratna. वो खुद ही रत्ना से शादी करने की जो अपनी डिजायर है वो बोलता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ. इस तरह से ये सिचुएशन को क्रिएट करता है. So let's read the chapter. So Ranga, the accountant's son, will not cover it by word to word, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है. आई वॉन्ट कि आप खुद इस चैप्टर को रीड करें, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका ब्रीफ में दे दूंगी और कोशिश करूंगी कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको क्लियर ना हो. सो रंगा जो है एक अकाउंटेंट का बेटा है. ही इज़ वन ऑफ द रेयर ब्रीड. वो उन कम लोगों में से है जो विलेज गांव के उन लोगों में से है, कम लोगों में से है जो शहर जाते हैं और अपनी स्टडी करते हैं. तो व्हेन ही रिटर्न्स टू हिज विलेज, वो अपने जब गांव आता है और वो बेंगलोर के किसी गांव में जब वो रहता है और उस गांव में जो नाम क्या है उसका होशाली विलेज, जो वो वापस आता है तो वो जो क्राउड है वो बहुत सारी जो क्राउड है उसके घर के आगे इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि जो ये लेसन है बेसिकली रिवॉल्व अराउंड रंगाज. ठीक है, रंगा के अराउंड रिवॉल्व करता है. और जो विलेज का अकाउंटेंट है उनका बेटा है जो बेंगलोर जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन जब वो वापस आता है तब लोगों को पता लगता है. सो एट द न्यूज ऑफ अराइवल द विलेजर गैदर एट द होम टू एनालाइज इफ ही हैड चेंज और नॉट. क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि अगर मान लो फॉरेन से कोई आया है तो ऐसे अगर गाँव में कोई ऐसा माहौल हो जाता है तो सब देखने के लिए आते हैं, अच्छा वो कैसा होगा, उसकी परसेप्शन क्या है, वो कैसा बोलता है, कैसा दिखता है. तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है. एंड एवरीवन वाज सो एक्साइटेड बिकॉज ड्यूरिंग दोज डेज नॉट एवरीवन यूज्ड टू गेट चांस टू गो टू द सिटी फॉर स्टडिंग. तो वही इसमें यहाँ बताया गया है. सो यहाँ पे फर्दर हम देखते हैं. हाँ जी. सो इन दिस पैराग्राफ इट हैज बीन टोल्ड कि जब आप इस टाइटल को देखते हो, राइटर कहता है कि जब आप इस टाइटल को देखते हो, जो नरेटर वो बताता है कि द रीडर्स टू बी क्वेश्चनिंग द सिंपलिसिटी टू द टाइटल, कि अच्छा रंगाज मैरिज का मतलब क्या है यहाँ पे. सो ही फील्स रीडर माइट बी थिंकिंग ऑफ फैंशियर टाइटल, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा मतलब ना एंकी शंकी टाइटल्स या थोड़ी लुक पसंद आती है. तो राइटर कहता है कि हाँ आप सोच रहे होंगे कैसा टाइटल है, फैंसी टाइटल क्यों नहीं है, जैसे हम रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजया या गिरिजा कल्याण, तो इस ऐसे टाइटल हो सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं है. सो ही क्लेरिफाइज दैट ऑल्दो ही हैड ओपिनियन टू कीप सच एलोबरेट नेम्स, so the reason why he chose the basic and casual one is because of stories about our रंगा, हमारे रंगा के बारे में वो राइटर यहाँ पे बताते हैं. so as in someone who is very close and dear to him, दे लिव इन अ विलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया नाम क्या है, होशाली विलेज है. और कहाँ पे, बेंगलोर में, मैसूर के अंदर. बहुत सारे लोग, नॉट मैनी नो ऑफ इट एंड द नरेटर डज नॉट ब्लेम देम. कहते हैं कि शायद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू मस्ट हैव हियर्ड इट. नो, शायद आपने इसको सुना होगा. नहीं तो व्हाट ए पिटी, मतलब क्या कैसी बात है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है. हो सकता है क्योंकि देयर इज नो मेंशन, ज्योग्राफी बुक में इसका कहीं मेंशन नहीं है. जो इंग्लैंड से साहिब यानी जो ब्रिटिशर्स आए थे, तो उन्होंने राइटिंग इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो सच एज ए प्लेस एग्जिस्ट. उन्हें पता नहीं था कि इस तरह का कोई गाँव या ऐसा प्लेस एग्जिस्ट भी करता है. और शायद सो मैनी नो मेंशन ऑफ इट, और इनमें से बहुत सारे लोगों को ये नहीं भी पता. वो ये कहते हैं कि इतने सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि इस तरह का कोई गांव भी एग्जिस्ट करता है. और कार्टोग्राफर्स जो भी थे जिन्होंने मैप बनाते थे उनकी भी कोई गलती नहीं है. तो उन्हें जब जैसा उन्हें बताओगे भाई यहाँ ये प्लेस है, तो उन्हें भी इस चीज का पता नहीं था कि ये गाँव है, तो उन्होंने इस चीज को completely ignore करते गए. So he refers to the people as the sheep who blindly follow each other and do not use their logic and brain to justify and invent things. जैसा उन्हें बताया वैसे करते. भेड़ चाल वाली बात यहाँ पे कही है कि one sheep falls into pit, अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो रेस्ट blindly follow it, तो कि रेस्ट ऑफ ऑल वो उसको फॉलो करेंगी. So when both the sides in England and our geographer have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer. कि हाँ जब ब्रिटिशर्स थे जो इंग्लैंड से आए थे और जो जियोग्राफर्स थे उन्होंने ही नहीं इस चीज को रेफर किया, तो जो कार्टोग्राफर्स होंगे जो वो कहाँ से इस चीज को
याद रखेंगे मैप में पॉइंट आउट करना. सो देयर इज नॉट इवन द शैडो ऑफ विलेज ऑन मैनी मैप. वो तो यहाँ पे नरेटर कहता भी है कि शायद और इसीलिए मैप में कहीं भी हमारे गांव की शेडो या फिर किसी तरह की यहाँ पे आपको जिक्र नहीं मिलेगा. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट वन, फ्रॉम हेयर स्टोरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर. वो तभी वो कहता है कि हाँ मैं कहीं होता हूँ और कहीं चला जाता हूँ, माफ कीजिएगा इस बारे में. सो नरेटर सॉरी फील करता है फॉर गेटिंग कैरिड अवे एंड मिसलीड फ्रॉम द टॉपिक, कि वो किस तरह से टॉपिक से हट जाता है. एंड देन ही अगेन throws light upon the significance of village Khoshali. फिर दोबारा से वो बताता है कि if the state of Mysore is the भारतवर्ष, तो वो किस तरह से रिलेट करता है अपने गांव को, वहां उसके बारे में यहाँ पे बताता है इन द पैराग्राफ. So here you can see here कि he says it is just as important as मैसूर is to India. कि जैसे मैसूर है, क्योंकि मैसूर की अपनी सिग्निफिकेंस है, हिस्ट्री में हम जब देखते हैं तो जो मैसूर है उसकी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है. मैसूर है या फिर उस तरह से हम जैसे बॉम्बे को देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, तो ये सल्तनत है अपने आप में और इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो इसी तरह से यहाँ पे नरेटर कहता है he says it is just as important as मैसूर is to India. ठीक है. उसके साथ ही करिगा जाबू टू इज अ फेस्टिवल मील, एक मिठाई का नाम यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे करिगा जाबू एक मिठाई है, स्वीट है, फेस्टिव मील है, ये खाना है फेस्टिव मील. एंड फिलिंग इज टू करिगा बाजू. सो यही बताते हैं कि डज ही कांट हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस एनी मोर, कि इससे ज़्यादा मैं बता ही नहीं सकता कि मिठाई का एक फेस्टिवल में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. कोई फेस्टिवल स्वीट्स के बिना कंप्लीट है ही नहीं. कोई भी अच्छा काम होता है हम स्वीट्स को प्रेफर करते हैं. तो इसी तरह खुशहाली जो है, इसी तरह खुशहाली मैसूर के लिए इम्पोर्टेंट रखता है. ठीक है. खुशहाली एक तरह की फीलिंग है, फीलिंग का एक मिठाई का एक कह सकते हो एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है. जैसे फेस्टिवल में इस करेगा बाजू का होना जरूरी है, जाबू का होना जरूरी है, और इसी तरह से हमारे गांव का मैसूर में होना इसकी अलग इम्पोर्टेंस है. सो इसीलिए बताते हैं दैट ही कांट हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस एनी मोर, कि नो ओनली हिम बट द डॉक्टर नेम गुंडा भट्टा. एक डॉक्टर है जिनका नाम क्या है, गुंडा भट्टा. यू कैन सी ओवर हियर ही एग्रीज विद मी. वो भी मुझसे एग्री है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि वो भी मुझसे एग्री है. द डॉक्टर हैज बीन मैनी प्लेसेस एक्सेप्ट इंग्लैंड बट ही स्टिल लव्स खुशहाली. वो कहते हैं कि जो डॉक्टर है ऑलमोस्ट एवरी जगह पे गए हुए हैं, हर जगह पे गए हुए हैं बजाय किसके, इंग्लैंड के. बट ही स्टिल लव्स खुशहाली, लेकिन फिर भी वो खुशहाली जो खुशहाली गांव है उसको उससे प्यार करते हैं. However, an outsider might contest it, but the narrator claims to stick to his opinion to the place. वो कहता है कि हाँ उन्होंने शायद, वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी जगह नहीं देखी वो, क्योंकि जो गुंडा भट्टू है वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है कि आप उनसे पूछोगे वो कहेंगे नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत सारी जगह पर गए हुए हैं. तो यहाँ पे उन डॉक्टर के बारे में बताया गया है. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ, so when he tells the reader about their special mango tree in the village, like you can see here कि we have some mango tree in our village, so he tells to the reader about their special mango trees in the village whose mangoes are famous for their special quality. He once took the fruit at home to make chutney, and as everyone suffered from a bad cough after eating, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर होता है, वो बहुत खट्टी होती है, तो उसकी सोरनेस आपको एक बार के लिए वो कहते हैं कि भाई हाँ एक कंडीशन में लेके आ जाएगी. कंडीशन लाइक एक कंडीशन जहाँ पे आप अपने आप को एक तरह से लगभग कम्प्लीटली एक बेहोश की स्थिति में सिचुएशन में आप मिलते हो. So once I took such fruit home and chutney and made out of it, all of us eat it. The cough was suffered from, क्योंकि बहुत खट्टी होती है और इससे वो क्या है कफ भी हो जाती है. So it was when I went to the cough medicine. तो तब वो बताता है कि it was only when he went to see the doctor that he told him about the quality of mangoes of Hoshahali village. ठीक है. तो उसके साथ ही यहाँ पे बताते हैं कि रीडर्स को to take a bite and assure that the soreness of mango will be felt by them till the top of their head. ठीक है. From the up ऊपर से लेके आप नीचे तक इसकी खट्टेपन को आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो. ये सिचुएशन यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताई गई है. जस्ट एज द मैंगो स्पेशल सो एवरीथिंग एल्स अराउंड योर विलेज. अब वो कहते हैं जिस तरह से मैंगो स्पेशल है उसी तरह से हर चीज यहाँ पे गाँव में
बहुत ज्यादा फेमस है कि नॉट ओनली द मैंगोज, एवरीथिंग इन एंड अराउंड इन दिस विलेज इज रिमार्केबल. सो द क्रीपर ग्रोइंग इन पॉन्ड एंड इट्स फ्लावर इज ऑल्सो स्पेशल. वन कैन एवर सर्व द आफ्टरनून मील ऑन इट्स लीव, क्योंकि अगर हम साउथ साइड देखते हैं तो लीव्स पे खाना खाते हैं, तो वही बताया कि वन कैन इवन सर्व द आफ्टरनून मील ऑन इट्स लीव. ऑल यू नीड टू डू is to grab two leaves when you are on your way to pond to bath. So after speaking highly to the village, the narrator says if anyone wishes to see for himself or herself, one must contact him. कि अगर आप जाना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट करो. He will help him to reach there. Also he feels that there is no better way to know a place than to visit, and that actually it is. If you want to know about if you know something about any place, any particular place, so you need to go there if you want to know properly each and everything about it. तो वही कहता है कि अगर आप जानना चाहते हो किसी चीज को, तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि you need to visit there. तो यही यहाँ पे बताया गया है, इसी तरह बताया जैसे द मैंगो की तरह सारी चीज यहाँ पे स्पेशल है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो यहाँ पे इसमें जो वर्ड्स हैं उसमें ये बताया भी गया, अपनी बुक में आप देख भी सकते हो कि कन्नड़ा में कुछ जो वर्ड यूज होते हैं वो यहाँ पे इस बुक में कुछ पॉइंट कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके मीनिंग भी यहाँ पे दिए हुए हैं. When I am going to tell you is something that happened 10 years ago. अब यहाँ पे बताता जो राइटर हैं वो कहते हैं कि the narrator then brings out a comparison as to how things were different 10 years ago when not many people knew or spoke English. So he did not have many people who knew English. You can see here on the second line. Then he was talking about the time. Our village accountant was first and one who had enough courage to send his सन टू बेंगलोर टू स्टडी, क्योंकि सबको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होती थी स्टडी की भी. और सिर्फ वो कहते हैं कि हमारे गांव का अकाउंटेंट ही है, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के लिए बेंगलोर भेजा था फर्दर स्टडीज़ के लिए. So neither did people send their children to big cities like Bangalore to study. Back then only village accountant, as I told you, has had the courage to send his son to Bangalore for the studies. And according to author, those times were very simple. And he justified his claim by telling an incident where he was at Rama Rao's house, and they had just brought a bundle of firewood from an old lady. And then Rama told her come next morning as he did not have the change at the moment. So बोलती है कि नहीं मेरे पास चेंज नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड चेंज यूज करता है. हम बोल देते हैं कि हमारे पास खुले पैसे नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा उस लेडी को कि मेरे पास पैसे नहीं है. ठीक है, तो उस लेडी को पता नहीं था कि क्या बोलते हैं, चेंज का मतलब क्या है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को समझ नहीं पाई कि आखिर ये चेंज है क्या. सो वो कहता है कि अगली सुबह आना. तो ड्रामा टोल्ड हर टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही डिड नॉट हैव एनी चेंज एट द मोमेंट. सो जो पुअर लेडी थी वो समझ ही नहीं पाई मतलब क्या, वो अपने आप से बड़बड़ा के विस्परिंग करके वो चली जाती है. नीदर डिड द नरेटर नोज इट्स मीनिंग. जो नरेटर है इस स्टोरी का, देखो नरेटर वो है जो स्टोरी के बारे में बता रहा है, और राइटर वो है जिसने स्टोरी लिखी है. तो जो नरेटर है उसको खुद को नहीं पता था कि ये चेंज होता क्या है. तो इसी तरह से इट वाज ओनली व्हेन ही वेंट टू द रंगाज हाउस दैट ही टोल्ड हिम, कि उसने जो बोला है इस चीज के बारे में बताने के लिए कि समझ वो एक इंसिडेंट बताता है कि इतनी इंग्लिश उस टाइम पे किसी को नहीं आती थी, तो क्या होता है उसके साथ, उस लेडी के साथ. सो फिर यहाँ पे बताया है in this paragraph, this priceless commodity, the English language has not so whispered in our village a decade ago. कि लगभग 10 साल पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी जो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, कि 10 years ago English was not commonly spoken in this village. And when the village came to know that Ranga, the accountant's son, was coming from the Bangalore, everyone got excited and rushed to his home to have a glance at him. They just wanted to know what type of person he is, how he speaks, how he looks. So everyone was excited to see him. तो इसीलिए अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. वो जो नरेटर है वो कहता है मैं खुद एक्साइटेड था, मैं कोर्टयार्ड में खड़ा हुआ और पूछता है कि व्हाई हैव ऑल दिस पीपल केम कम. तो ये सारे जो लोग हैं क्यों आए, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर. यहाँ पे कोई बंदर का डांस थोड़ी हो रहा है. सो इन सारी चीजों के बारे में फैसिनेटेड बाय ऑल द क्राउड, वो भी वहां पे गया एंड लोगों से कहता है कि तुम सब यहाँ पे क्यों खड़े हो, यहाँ कोई बंदर का डांस हो रहा है क्या, मदारी थोड़ी आया हुआ है. सो बॉय विदाउट ब्रेन, जिसका दिमाग नहीं था, वो चिल्लाता है लाउड इनफ टू एवरीवन टू हियर एंड इन अ रूड वे. द रेडर कॉल्ड हिम इमैच्योर. वो अजीब तरीके से, कई बच्चे होते हैं शरारती होते हैं, तुम्हें क्या मतलब, हम आएंगे आ रहे डांस. तो इसी तरह से वो बताता है कि बॉय विदाउट एनी ब्रेन, मतलब जिसमें दिमाग नहीं, जिससे तमीज नहीं, वो कहता है
तब कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ उल्टा बोल देता है। तो इसी तरह से थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, आई कीप क्वाइट, कि वो सारी चीजें पीछे की हैं, तो इसलिए मैं चुप रहता हूँ यहाँ पे, जब वो 5 से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं नरेटर यहाँ पे। ओके, सो इन दिस पैराग्राफ, सीइंग सो मेनी पीपल देयर, इतने सारे लोगों को देख के रंगा बाहर आता है, उसकी फेस पे स्माइल आती है, और तब वो किस तरह से उसका बिहेव होता है देखिए। ऑल द पीपल वर वेटिंग आउटसाइड रंगा's हाउस बिकॉज द प्लेस वुड लुक लाइक द like black hole of Calcutta, and this has been particular highlighted here, black hole of Calcutta, this is the famous place. So if they all went inside. So by saying this, the narrator means that there were so many people that the house would have fallen short of accommodate them all. So इसलिए रमा जब बाहर आता है, उसके फेस पे स्माइल होती है. Everyone was so amazed to see Ranga had not changed bit after left 6 months ago, कि वो 6 महीने पहले जैसा था, अब भी वो ऐसा ही है. तो एक old lady even went to extend to running her hand through his chest to check a sacred thread. और चेक करने के लिए आती है, उसको टच करती है, ये चेक करने के लिए. धागा होता है जिसको हम आज के टाइम पे जनेऊ बोलते हैं, अगर आपको याद हो या अगर आपने सुना हो, तो एक जनेऊ धागा होता है जो बेसिकली ब्राह्मण जो होते हैं वो डालते हैं, ठीक है. तो वो चेक करती है कि वो उसने डाला हुआ है, वो पवित्र धागा, वो सेक्रेट थ्रेड डाला हुआ है या नहीं. सो हाउएवर शी वेंट अवे आफ्टर कंफर्मिंग दैट ही हैड नॉट फॉरगॉटन अबाउट हिज कास्ट, कि वो, हाँ, फिर वो थोड़ी सी तसल्ली होती है, कंफर्म करती है हाँ कि ये वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी अपने कास्ट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है. सो once they realized in this paragraph, so when they realized कि हाँ Rangas did not change even after moving to the city, they disappeared as fat a lump of sugar does in the child mouth. ये एक बच्चे की तरह से, जैसे एक शुगर, जैसे एक टॉफी घुल जाती है, जल्दी फटाफट एक बच्चा खा लेता है, उसी तरह से जो सारी भीड़ वहां से चली जाती है. So the narrator waited till the crowd cleared and also and asked him about well-being. वो सी की भली पूछता है कि तुम ठीक हो, नहीं हो, सब बढ़िया. जस्ट अ मिनट. ओके, तो जब वो पूछता है हाँ सब अच्छे भले खासे हैं, तो रंगा नोटिस करता है, रंगा उसे नोटिस करता है नरेटर को, एंड रिप्लाइड विद फुल रिस्पेक्ट इन ए ट्रेडिशनल वे. जैसे अगर हम हैं, अगर हम कहीं पे एक ऐसे गांव, अगर हम एक पेरेंट के गांव जाते हैं, उनका गांव होता है, तो वहां पे हमें कुछ लोग मिले, तो हम उनको यही कहेंगे ना, हाथ जोड़ के या पैर छू के उनको रिस्पेक्ट देंगे, हाँ उनको रिस्पेक्ट देते हैं. तो इसी तरह से उसने प्रॉपर अपने ट्रेडिशनल वे से उनको रिस्पेक्ट किया. और रंगा हैड नॉट नोटिस द नरेटर इन द क्राउड बिफोर दैट मोमेंट, एंड दैट मोमेंट व्हेन द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट हिज गुडनेस, तब वो उसको नोटिस करता है कि भाई हाँ सब ठीक है. और ओके, सो दैट फ्रॉम हियर आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन. काफी बड़ा चैप्टर है, आज हम हाफ ही करेंगे और हाफ कल करेंगे. ओके, so Ranga was very well behaved and well aware as to who could benefit him. Obviously कि जिनसे उसे फायदा होता है, हम सबके साथ, जो हमें पता है कि हाँ इनसे हमें कुछ सीखने को मिल सकता है या हमारे लिए बेनिफिशियल पर्सन है, तो हम उनके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उनसे हम अच्छा ही बिहेव करते हैं. सो एज रंगा डू, तो ऐसे ही रंगा डिड. सो ही वॉज वन ऑफ दोज हु कुड एनालाइज समवन्स वर्थ राइटफुली, एंड फ्रॉम फॉर हाउ ही ग्रीटेड द नरेटर, ही बेंड लो, वो नीचे झुकता है, उनके पैर छूता है, उनकी ब्लेसिंग्स का इंतजार करता है कि उनको आशीर्वाद देगा नरेटर. So it was not the present day नमस्कारा when children would do is casually, it was proper. जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं, या आप भी मोस्टली आप लोग भी जब हम किसी बड़े बुजुर्ग से मिलते हैं, अपने से रिलेटिव जो हमारे घर में बड़े आते हैं, उनके हम बैंड होके झुक के उनके फीट टच करते हैं. तो इसी तरह बताया गया कि वो टाइम नहीं था जब हम हाथ जोड़ते थे, नहीं, उस टाइम पे पैर छूते थे, पैर को टच करते थे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे. तो नरेटर ने भी ब्लेस किया उसे, और दैट ही माइट गेट मैरिड सून एंड से लेफ्ट. और उसके साथ ही, मतलब जो अभी भी हम कहते हैं, मान लो कोई पैर छूता है, हम बोलते हैं हाँ ठीक है, जीते रहो, यशस्वी भव. तो इसी तरह से आदेश, उसको आशीर्वाद देता है नरेटर कि हाँ जल्दी तुम्हारी शादी हो जाए, जल्दी शादी हो जाओ, और वहां से वो चला जाता है. एंड देन हियर दैट आफ्टरनून when I was resting from here. So he was saying that afternoon Ranga visited the author with a few oranges, which the narrator thought was quite thoughtful of him. And thinking about how nice Ranga is, the author thought
it would be good deed to have himself married to a girl just as nice as him. तो वो सोचते हैं कि हाँ इसकी शादी हो जानी चाहिए, कि शादी होगी और एक अच्छी लड़की मिले, कि कौन सी लड़की, टू ए गर्ल जस्ट एज नाइस एज हिम, जो उसी की तरह से अच्छी हो, तो वही बता इसी चीज के बारे में सोचता है. फिर उसके बाद यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया है कि जैसे ही कि दे चैटेड फॉर अ वाइल एंड देन नरेटर आस्क्ड रंगा अबाउट हिज व्यू ऑन गेटिंग मैरिड. वो बातें करते हैं और पूछते हैं भाई तुम्हारी शादी को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. तो रंगा एक्सप्रेस करता है ही डजंट इंटेंड टू मैरी नाउ. वो भी शादी नहीं करना चाहता बिकॉज ही इंटेंड्स टू फाइंडिंग द राइट गर्ल. वो कहता है ही साइटेड द एग्जांपल ऑफ एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 30 टू ए वुमन एज 25. नाउ सिंस दे आर बोथ adults they would understand each other's action and behavior. क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और वो जानता, तो वो जानता है यहाँ पे कि हमें किस तरह से, कि मुझे किस तरह से कब शादी करनी है और कब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करनी है. तो उन सारी चीज़ों के बारे में अपने व्यू एक्सप्रेस करता है. और वो कहता है वेयर आई सपोज द नरेटर फाइंड्स अ गर्ल हु इज़ वेरी यंग ही कुड मिसअंडरस्टैंड हिज वर्ड्स और एक्शन बिकॉज शी इज़ नॉट मैच्योर इनफ. वो कहता है अगर मैं अपनी से ज़्यादा छोटी लड़की से शादी करूंगा, हो सकता है कि मैं कुछ कहूँ और वो मेरे एक्शन को, मेरे वर्ड को गलत ले जाए, और क्योंकि वो इतनी मैच्योर नहीं होगी. He even mentioned the love story of Shakuntala and Dushyanta from Mahabharata. You must have heard about the Shakuntala and Dushyanta. So, and he would have not fallen in love with the Shakuntala if she were too young. वो कहता है कि शायद जो दुष्यंत है वो शकुंतला, he would not have fallen in love with Shakuntala अगर वो ज़्यादा छोटी होती तो. So in that cases, Kalidasa's place also would have not exist. That's why he intent on staying a bachelor till he finds a right girl. और वो तभी वो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देता है कि किस तरह से नहीं, मुझे, मैं एक लड़की, राइट लड़की से ही शादी करूंगा. ठीक है, वो यही बताता है कि if one get married, it should be to a girl who is mature, कि मैं एक mature लड़की हूँ उसी से शादी करूंगा. अदरवाइज one should remain a bachelor. That's why I'm not marrying now. इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहता. ठीक है. So is there any other reason? वो पूछता है कि हाँ और कोई रीजन है. So a man should marry a girl he admire, कि एक इंसान को, एक मैन को उसी से शादी करनी चाहिए जिसको वो एडमायर करता है, जिसकी वो तारीफ करता है. ठीक है, तो वही इस चीज के अंदर यहाँ पे बताया गया है. सो इसी यहीं तक हम करेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं. चलिए यहाँ तक करते हैं. So here he says कि here the narrator introduced us as new character in the story जिसका नाम रत्ना है. She is 11 years old and रमा राव's niece, जो रमा राव है उसकी niece है, और वो उसके बारे में बताता है. She had lost both her parents, so her uncle brought her from the big town to his home with him. She had a great voice and could play harmonium and veena. So narrator thought that Ranga and Ratna would make a great pair. उसे लगता है कि रत्ना और रंगा की इनकी जो पेयर है, जोड़ी है, वो अच्छी रहेगी, तो उनके बारे में वो बताता है. ठीक है, तो यही तक हम करेंगे और आज के लिए इतना ही इनफ है, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा. आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि यू नीड टू रीड द कंप्लीट वन. इफ यू फाइंड any word or any sentence that you didn't get any meaning, you can ask me. Okay, so is there any doubt from here? Let me stop sharing. Okay, do you have any doubt up to here? यहाँ तक जो हमने रीड किया है उसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? Okay, should we stop here? Should we over the class here? Actually the time is also going to over, that's why. Sonia, you are too late. Okay, so here we are going to over the class. If you find anything that is not clear to you, you can ask me. Okay, so okay, bye bye, take care, have a good time. Okay.